नमस्कार और मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। बाबा साहेब की एक मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं होती है, ये प्रतीक होता है उस विचार का जिसने भारत को संविधान दिया। और अब उसी बाबा साहेब की मूर्ति से दिक्कत लोगों को होने लगी है। तो दिक्कत संविधान से है, दिक्कत बराबरी से है और दिक्कत उस सोच से है जो कहती है कि दलितों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ग्वालियर हाईकोर्ट में इन दिनों जो हो रहा है वो न्याय की नहीं जातिवाद की तस्वीर पेश कर रहा है। एक तरफ दलित वकील हैं जो बाबा साहेब की मूर्ति के लिए संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ जातिवादी वकील हैं जो उसी संविधान की शपथ लेकर उनके निर्माता का अपमान कर रहे हैं। अब ये लड़ाई मूर्ति की नहीं रही, अब ये सीधा चैलेंज है उस सिस्टम को जो आज भी दलित चेतना से डरता है। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के बाद जातिवादी लांबी की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है मूर्ति लगेगी और पूरे सम्मान के साथ लगेगी। लेकिन जरा इन जातिवादी आतंकियों की जुबान भी सुन लीजिए। आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ये पूरा कैंपस यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ये कहाँ है? ये लोग एक भी नहीं दिख रहा, ना कोई बीमार भी दिखाई दे रही है और ना कोई भीमसेना दिखाई दे रही है। ये कहते हैं कि चलो लगा कर दिखाओ मूर्ति। ये कोई आम लाइन नहीं है, ये लोकतंत्र को खुली चुनौती है। और अब सवाल उठता है कि जब बाबा साहेब की मूर्ति चीफ जस्टिस की अनुमति से लग रही है तो ये जातिवादी गुंडे आखिरकार होते कौन है विरोध करने वाले? भारत का संविधान अनुच्छेद 25 और 28 के धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीकों की स्वतंत्रता देता है। अगर मूर्ति की स्थापना न्यायालय की अनुमति से शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है तो उनका विरोध करना न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि अदालत की अवमानना भी हो सकती है। साथ ही बताएं कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि जिस तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है और लोग भी अब आवाज उठा रहे हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाई जाए। साथ ही आपको बताएं कि अगर कोई वकील इस काम में बाधा डालता है तो BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इन जातिवादी वकीलों के परमिट अब तक रद्द क्यों नहीं किए गए हैं? सोशल मीडिया पर लोग मांग उठा रहे हैं कि इनके लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए। सवाल है कि क्या बार काउंसिल और कोर्ट इन्हें खुली छूट दे रही है? क्या इनकी गुंडागर्दी के आगे कानून भी बौना हो गया है? बाबा साहेब की मूर्ति अब प्रतीक्षा नहीं जनादेश है और ग्वालियर से उठी ये लौ पूरे देश में बहेगी। ये सिर्फ ग्वालियर का मामला नहीं है। अब सवाल ये है कि इस देश के हर कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता को जगह मिलेगी या फिर नहीं। ग्वालियर हाई कोर्ट अब इतिहास लिखने वाला है। बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी पूरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ। ऐसा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी भीम आर्मी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब ये मांग नहीं रही, ये बहुजन समाज की संवैधानिक चेतना का संकल्प है। फिलहाल अब देखना होगा कि बाबा साहेब की मूर्ति कब तक वहां पर स्थापित की जाती है और क्या आप चाहते हैं कि सचमुच बाबा साहेब की मूर्ति को वहां पर स्थापित किया जाए? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।